ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा और आपका तो बड़ा पुराना नाता है। अक्सर किसी न किसी मंच पे या इसी हॉल में भी हम काफ़ी बार मिल चुके हैं और काफ़ी सारी जो पत्रकार वार्ताएं हैं उनको संबोधित हमने किया है और आपने बहुत अच्छा कवरेज हमें दिया है। उसके लिए भी मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और आभारी एक बार इसलिए भी हूँ कि आप हमारे इतने एक शॉर्ट नोटिस पे हमारे मध्य में आज भी आए हैं। और आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कोई गीत का विमोचन नहीं है और ना ये कोई ऐसी बहुत खुशी की खबर है जो मैं मीडिया के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज हमें मीडिया की सहायता की आवश्यकता है और सही मायनों में सहायता की आवश्यकता है। पिछले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 652 दिनों से हमारे दृष्टिहीन साथी जो हैं धरने पर हैं। यहाँ जो एक रेन शेल्टर है अपना कालीवाड़ी के साथ, और पिछली बरसात, पिछली सर्दी, गर्मी और ये वाली बरसात, ये सब यहीं पर धरने में निकल गया है। और आप लोगों ने हमारे चक्के जाम भी कवर किए होंगे और ज़्यादा ना बोल के तो 8-10 चक्के जाम तो किए ही होंगे हमने। इससे 14 अगर तक लेकर फिगर बताएं तो 14 चक्के जाम हुए हैं। और समाज का एक दबा कुचला हुआ वर्ग जिसको कि ऑलरेडी असिस्टेंस की ज़रूरत है, स्पेशली एक हर चीज़ में आवश्यकता है। समाज में इंक्लूसिव होने के लिए लड़ना पड़ता है, पढ़ाई करने के लिए लड़ना पड़ता है, और पढ़ लिख करके जब वो लोग आ रहे हैं तो उन्हें नौकरियों के लिए भी लड़ना पड़ता है। हमारे बीच में शोभूराम जी हैं, हमारे सीनियर, जो कि 2000 में जो कि 90s से सक्रिय हैं दृष्टिबाधित लोगों के उत्थान में। अभी वो भी आपके सामने विचार रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात को पूरा कर लूं कि 652 दिन में 14 चक्के जाम में हमारे हाथ सिर्फ क्या आया है? मीठी गोलियां। और आज से कल से परसों, परसों से चौथ, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कभी डायरेक्टर के पास जाओ, सेक्रेटरी के पास जाओ, चीफ सेक्रेटरी के पास जाओ, वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाओ, सीएम के पास जाओ, सबके साथ हम लोगों ने बैठकें करके देख लिया है। और सब लोग सिर्फ अपना टाइम निकाल रहे हैं। हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ये तो खैर आलोचना की पात्र है ही, क्योंकि इनके कार्यकाल में ऐसा हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट कोई भी हो, हमारे लिए कोई भी सीरियस नहीं है। और इसका अगर मैं आपको रीजन बताऊं तो इसका रीजन ये है कि हमारा कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। और मीडिया में से भी अगर मैं बात करूं तो एक योगराज जी ने सीएम साहब से पूछने की कोशिश की है हमारे लिए, लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर उन्हें भी नहीं मिला। इसके अलावा किसी मीडिया ने भी इस पर विचार नहीं किया कि मुख्यमंत्री को पूछा जाए या वेलफेयर मिनिस्टर को पूछा जाए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। 652 दिन का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। और हिमाचल में जब भी विकलांगों को नौकरियां मिली है, वो चाहे मूक बधिर लोग हैं या ऑर्थोपेडिकली है, सबको ही लाभ तब मिला है जब हमारे ब्लाइंड लोगों ने आवाज उठाई है। 1198 दिन का जो पहला धरना हिमाचल में हुआ है, वो माननीय शोभूराम जी मेरे बाईं तरफ बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता में हुआ है। और 1198 दिन आप सोच सकते हैं कितना तकलीफ देह समय रहा होगा, तब जाके कहीं सरकार जागी थी। उसके बाद एक 11 महीने का धरना हुआ था और उसमें मैं खुद सक्रिय था। तो तब जाके अब इतना पढ़ने लिखने के बावजूद, इतनी चीजें करने के बावजूद, जबकि अगर हम अपने बैकलॉग की बात करें तो हजारों में हमारी पोस्टें बनती हैं, हजारों में, और हम इनसे सिर्फ 100-150 वैकेंसीज मांग रहे हैं कि जो सही मायनों में जो है, जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, जो ब्लाइंड स्कूल से पढ़ के लोग आए हैं, जो ब्रेल को जानते हैं, जो 100%, जो 100% ब्लाइंड है, जो रोस्टर पॉइंट कहता है कि पहले दो पद जो है वो 100% ब्लाइंड से भरे जाएं, उनसे ये नौकरियां भरो, ना कि अपने फेवरेट लोगों के जो फर्जी मेडिकल लेकर के आ जाते हैं
उनसे ये भरे। 2016 में आरबीडी एक्ट जब आया था, उस पर जो उसका जो संशोधित कॉपी जब आई थी, उसी वक्त इनको 3 महीने में यहाँ पर हमारे को बैकलॉग दे देना चाहिए था। लेकिन कल करते करते ये लोग 9 साल खा गए। अब आप सोच लो कि 9 साल पहले भी जब लोग धरने में थे, उनमें से आज भी कुछ लोग हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल पाई है। कब वो अपनी जिंदगी में क्या सेटल करेंगे। वैसे ही ब्लाइंड को स्कूल लेट मिलता है, एजुकेशन लेट मिलता है, बहुत चीज़ों का संघर्ष है। तो आधा